आप सभी बच्चों का स्वागत है आज की क्लास में। तो बच्चों, आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे पॉलिटिकल साइंस क्लास 12 बिहार बोर्ड एनसीईआरटी चैप्टर 1। चैप्टर 1 क्या है बच्चों? शीत युद्ध का दौर। देखिए, समकालीन विश्व में राजनीति, समकालीन विश्व में राजनीति। और ये वाला बुक आप लोग भी ले लीजिएगा, एनसीईआरटी का बुक है बाबू, ठीक है ना। इसमें जो फर्स्ट चैप्टर है वो क्या है बच्चों? शीत युद्ध का दौर। ये आप लोग डायग्राम देख रहे हैं, ये जो है शीत युद्ध का ही है, ठीक है ना। तो आज हम लोग इसमें सबसे पहला टॉपिक, जैसा कि हमारा बुक में है क्यूबा मिसाइल संकट, तो आज हम लोग क्यूबा मिसाइल संकट को जानेंगे। उससे पहले थोड़ी सी बात आप लोग समझ लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, कि ये शीत युद्ध का दौर है क्या। आखिर शीत युद्ध का दौर हुआ क्यों, किस कारण से हुआ? तो देखिए, जैसा कि आप सभी को मालूम होगा, यदि नहीं मालूम है तो देख लीजिए। जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था मेरे प्यारे बच्चों, वो हुआ था 1914 से 1918 तक। 1914 से 1918 तक हुआ था प्रथम विश्व युद्ध। और द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ था वो हुआ था 1939 से 1945 तक, ठीक है। ये दोनों में दो राष्ट्र थे, एक थे मित्र राष्ट्र, एक था ध्रुव राष्ट्र। मित्र राष्ट्र जो कि ज्यादा शक्तिशाली था। और जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ, प्रथम विश्व युद्ध 14 से 18 तक हुआ था और द्वितीय विश्व युद्ध 39 से 45 तक हुआ था। जैसे ही बच्चों द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ, उसके बाद जो मित्र राष्ट्र था, मित्र राष्ट्र में दो शक्तिशाली गुट, एक अमेरिका, मित्र राष्ट्र में एक अमेरिका और दूसरा था सोवियत संघ, सोवियत संघ जो कि रूस है। तो अब जो शीत युद्ध था बच्चों, वो युद्ध वाक्य द्वंद्व युद्ध था, क्योंकि अमेरिका पूंजीवादी का समर्थन था, पूंजीवादी, यह पूंजीवादी को फैलाना चाहता था संपूर्ण विश्व में। और दूसरी तरफ सोवियत उसके खिलाफ था। सोवियत संघ यानी कि रूस का कहनाम था कि साम्यवादी व्यवस्था, समाजवादी व्यवस्था जो है सबसे बेहतर व्यवस्था है। उसका कहनाम था कि समाजवादी, समाज का विकास के लिए, असमानताओं को दूर करने के लिए, राज्य स्थापित करके, देखिए समाजवादी व्यवस्था क्या कहता है कि इसमें समाज में रहने वाले जितने भी असमानता, बुराइयां है उसको दूर कर देंगे और एक राज्य के स्थापित करेंगे और राज्य के द्वारा ही शासन चलेगा, समझ गए ना। और यहाँ पे इसमें क्षमता के अनुसार समाजवादी में क्या कहता है, समाजवादी व्यवस्था में इंसान को क्षमता के अनुसार कार्य मिलेगा और कार्य के अनुसार वेतन मिलेगा, ये इसका कहना था। और ये पूरे वर्ल्ड को बताना चाहता था कि देखो भाई, पूंजीवादी व्यवस्था से बेहतर कौन है? समाजवादी व्यवस्था। तो यही सब घटनाओं को हम लोग पढ़ेंगे, यही सब घटनाओं को हम लोग पढ़ेंगे बच्चों, ठीक है ना, इस व्यवस्था में, ठीक है। चलिए, तो ध्यान दीजिएगा, अब इसे मिटाते हैं। तो अब जो है शीत युद्ध का दौर शुरू हो गया, किसके किसके बीच में? अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में। तो ये क्यूबा मिसाइल संकट क्या है? तो बाबा, क्यूबा एक देश है जो कि साथ रहता था सोवियत संघ के, और किसके बगल में था? अमेरिका के बगल में था। कहानी कुछ ऐसी है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। क्यूबा मिसाइल संकट अप्रैल 1961 की कहानी है बउआ, अप्रैल 1961 की कहानी है क्यूबा मिसाइल संकट, जहां पे सोवियत संघ के नेताओं को चिंता बढ़ने लगा। सोवियत संघ के जो नेता थे, निकिता क्रुश्चेव, आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है ना, उनकी चिंता बढ़ने लगा। चिंता क्यों बढ़ने लगा? चिंता बढ़ने का कारण था अमेरिका चिंता बढ़ने का कारण था किसका? सोवियत संघ के नेताओं का। कैसे? देखिए, अमेरिका साम्यवादी क्यूबा पर आक्रमण कर देगा, उनको डर था। सोवियत संघ के जो नेता थे उनको डर था कि अमेरिका साम्यवादी क्यूबा पर आक्रमण कर देगा। और देखिए, सोवियत संघ साम्यवादी का समर्थक था, जबकि अमेरिका किसको चाहता था? पूंजीवादी को, समझ गए ना। अगर जो अमेरिका आक्रमण करता क्यूबा पर, तो क्यूबा जो देश है वहां पे साम्यवादी व्यवस्था है, तो अमेरिका उसे हरा कर वहां पे अपना व्यवस्था यानी कि पूंजीवादी को लागू करना चाहता था। यह बात का डर था किसको? सोवियत संघ के सभी नेताओं को। इससे उनकी चिंता काफी बढ़ने लगे। अमेरिका के तट से लगा हुआ छोटा सा द्वीप था, कौन? क्यूबा अमेरिका के तट से लगा हुआ, अमेरिका देश है, देखिए इधर सोवियत संघ को मान लेते हैं, इधर अमेरिका को मान लेते हैं, यहाँ पे क्यूबा, इसके तट से
अमेरिका के AMERIC अमेरिका के तट से लगा हुआ एक छोटा सा देश था क्यूबा, ठीक है ना बाबू। लेकिन सोवियत संघ के जुड़ाव रखता था। अब बउआ था एक बगल में, अमेरिका के बगल में, और जुड़ा हुआ किससे था? सोवियत संघ से। क्यों? देखिए बाबू, होता नहीं है कि हम भारत में हैं और अमेरिका की लड़की से प्यार कर रहे, आखिर क्यों? कुछ तो होता होगा, कुछ तो रीजन था। वही रीजन था, क्यूबा जो है वो साम्यवादी का समर्थक था और अमेरिका पूंजीवादी का था। यही कारण था कि अमेरिका के तट से लगा हुआ देश था, लेकिन फिर भी किससे जुड़ा हुआ था? सोवियत संघ से जुड़ा हुआ था। समझ गए? चलिए, इससे अमेरिका बहुत गुस्सा होता था। चट्टा बगल में है मेरा, अमेरिका कहता था बगल में है मेरा, और जुड़ा रहता है सोवियत संघ से, ठीक है। तो इस बात से वे लोग काफी डरते थे, सोवियत संघ वाले। आगे देखिएगा, सोवियत संघ के नेता निकिता खुश्चेव, सोवियत संघ के नेता निकिता खुश्चेव कब थे? क्यूबन मिसाइल संकट के दौरान सोवियत संघ के नेता कौन थे? यानी कि अप्रैल 1961 में सोवियत संघ के नेता कौन थे? निकिता खुश्चेव। इसको आप लोग याद रखिएगा। निकिता खुश्चेव ने क्यूबा को रूस के सैनिक अड्डे के रूप में बदलने की कोशिश की, बदलने का निश्चय किया, बदलने को ठाने। अब निकिता खुश्चेव को डर लगने लगा कि कहीं यह आक्रमण न कर दे और यहाँ पे पूंजीवादी, कहाँ पे? क्यूबा पे पूंजीवादी व्यवस्था लागू न कर दे। इस डर के कारण उसने सोचा कि अब उसको सैनिक का अड्डा बना देंगे। किसको? क्यूबा को। फिर क्या हुआ? सन 1962 में रूस ने क्यूबा में मिसाइल तैनात कर दे। अब फिर क्या था? अगले साल, एक साल बाद, 61 के बाद 62 में क्या किया? निकिता खुश्चेव के प्लानिंग के अनुसार रूस ने क्यूबा पर जाके, क्यूबा देश में जाकर मिसाइल तैनात कर दिया, अपना अपना मिसाइल रख दिया कि चलो अब आक्रमण होगा तो समझ लिया जाएगा। इधर फिर क्या हुआ? सोवियत संघ पहले की तुलना में अमेरिका के मुख्य भूभाग के दोगुने ठिकाने पर हमला कर सकता था। अब पहला वाला बात नहीं था बाबू। अब अमेरिका कुछ करता ना तो दोनों तरफ से मारता। एगो क्यूबा पर तो मिसाइल संकट, जो रूस है, सोवियत संघ है, क्यूबा पर मिसाइल संकट तैनात किया था और इधर रूस था। अब बीच में अमेरिका जहां कुछ करता तो दोनों तरफ से मार लगता। समझ गए ना? ये मिसाइल संकट, जब मिसाइल संकट तैनात किया क्यूबा में, तो क्यूबा में भी उसका सैनिक अड्डा हो गया और सोवियत संघ में भी सैनिक अड्डा हो गया। अब डायरेक्ट कुछ करेगा अमेरिका, लेकिन कुछ तो प्लानिंग किया होगा ना बाबू। आगे देखते हैं क्या हुआ। अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन कैनेडी का आदेश है। अब अमेरिका राष्ट्रपति जॉन कैनेडी को बात पता चला 2-3 दिन बाद। समझ गए ना? तुरंत नहीं पता चला, कुछ दिनों के बाद बात पता चला कि ऐसा ऐसा बात है। जो सोवियत संघ है, निकिता खुश्चेव प्लानिंग करके सोवियत संघ का सैनिक अड्डा बना दिया क्यूबा के। तो भाई ये तो बड़ा गर्व वाला बात है। आज जहां हम युद्ध करेंगे, लोग तरीके दोनों तरफ से मार लगेगा, इसीलिए कुछ तो दिमाग लगाना पड़ेगा। तो क्या किया अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने? अमेरिकी जंगी बेड़ों को आगे करके क्यूबा की तरफ जाने वाली सोवियत जहाजों को रोका जाए। अब ये सोचे कि जो सोवियत जहाज आता है मिसाइल लेकर यहाँ पे तैनात करने के लिए क्यूबा में, तो क्यों ना हम अपने सैनिक, जो सैनिक का बेड़ा है, सैनिक वाला जहाज, उसको आगे कर देंगे ताकि वो लोग आगे नहीं बढ़ पाए। तो अमेरिका जंगी बेड़ा, अमेरिका का जो जंग का बेड़ा था, जो लड़ने वाले बेड़ा था, जहाज था, उसको आगे कर दिया और क्यूबा की तरफ जाने वाले सोवियत जहाजों को रोक दिया। अब वो न जाएगा और न वो, उससे डर हमको होगा। ऐसा अमेरिका ने किया। फिर क्या हुआ? ये पूरा स्थिति को देखकर लगा ना, ऐसी स्थिति में लगा कि युद्ध होगा। अब तो पक्का सबको लगा, संपूर्ण विश्व को लगा कि बहुआ अब तो लड़ाई पक्का होगा, ताकि ऐसा ऐसा बात हो गया है तो झगड़ा होगा। लेकिन फिर भी झगड़ा नहीं होता है। इसी को कहते हैं क्यूबा मिसाइल संकट। तो समझ में आया ना क्या है क्यूबा मिसाइल संकट? अब आप कभी नहीं कंफ्यूज होइएगा बउआ। क्यूबा मिसाइल संकट समझ गया तो एक नोट करो। अब हम